दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। आज एक जानकारी त्रिमूर्ति महामाई के बारे में, जिसमें आलेख है धमधा के गोविंद पटेल का और वाचक स्वर है रायपुर की सुजाता शुक्ला का। छत्तीसगढ़ का धमधा ऐतिहासिक तथ्यों और खूबियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे अनोखा यहाँ का त्रिमूर्ति महामाया मंदिर है। जी हाँ, ये अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ 3 देवियों का संगम है, जो दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। यहाँ एक ही गर्भगृह में 3 देवियों का महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्थापना है। 3 देवियों के साकार रूप एक साथ देश में बिरले स्थानों पर ही दिखाई देते हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में ये तीनों देवियां पिंड रूप में विद्यमान हैं, जबकि यहाँ साकार रूप में हैं। इसकी स्थापना लगभग 425 साल पहले गोंड राजा ने की थी। धमधा के गोंड शासकों को पंचभैया राजा कहा जाता था। ये रतनपुर राज की एक जमींदारी थी। इनकी ख्याति दूर दूर तक थी। इस वजह से छत्तीसगढ़ में रतनपुर के बाद धमधा सबसे प्रचलित नगर में से एक था। इसकी पुष्टि ब्रिटिश अधिकारी A.E. नेल्सन के लेख से होता है, जो दुर्ग जिला गजेटियर में 1910 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने लिखा है कि गोंड भाइयों ने धमधा को अपना निवास बनाया और ये ग्राम बसाया। ये रतनपुर राज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान समझा जाने लगा। धमधा की महत्ता इस बात से भी साबित होती है कि रायपुर की दिशा बताने के लिए धमधा रायपुर कहा जाता था। दुर्ग गजेटियर के अनुसार रतनपुर के राजा ने पागल हाथी को बस में लाने के कारण सरदा परगना इनाम में दे दिया था। ये गोंड सरदार पंचभैया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि ये 5 भाई एक दूसरे के ऊपर चढ़कर युद्ध करते थे, जिससे अच्छे से अच्छा योद्धा पस्त हो जाते थे। उन्होंने रतनपुर राज के लिए अनेक युद्ध में भी भागीदारी दी। इसी गोंड जमींदारी के 10वें राजा थे दशवंत सिंह। सन 1589 में ही वे कम आयु में ही राजा बन गए थे। उनकी माता राजपाट में विशेष योगदान देती थी। धमधा के आयुर्वेद में विशेषज्ञ रहे स्वर्गीय रामजी अग्रवाल की पांडुलिपि के अनुसार महारानी को रात में देवी ने स्वप्न दिया कि मैं महाकाली हूँ। किले के प्रवेश सिंह द्वार के पास भूमिगत हूँ। जमीन खोदकर मेरी स्थापना करो। जब वहां खुदाई की गई तो एक मूर्ति मिली, जो मुख से नाभि तक थी, और खुदाई की गई तो उसका छोर नहीं मिला। इसके कुछ दिन के बाद रानी को फिर से स्वप्न आया कि महालक्ष्मी की प्रतिमा धमधा से 7 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के पास है, उसे लाकर स्थापित करो। और तीसरी मूर्ति का स्वप्न आया कि वह इमली के पेड़ के नीचे है। राजा ने तीनों मूर्ति की स्थापना कराई, जिसके बाद ये त्रिमूर्ति महामाया मंदिर कहलाने लगा। महामाया मंदिर के ठीक सामने प्राचीन सिंह द्वार है, जो धमधा के प्राचीन और वैभवशाली इतिहास से परिचित कराता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी किले या गढ़ हैं, उनमें इस तरह का भव्य प्रवेश द्वार नहीं मिलता है। बलुआ पत्थरों से निर्मित इस प्रवेश द्वार में भगवान विष्णु के दशावतारों की प्रतिमाएं अंकित हैं। शिल्प की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के दशावतार प्रतिमाओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और बाईं ओर परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल के अवतार का सुंदर अंकन मिलता है। इसी तरह से दशावतार प्रतिमाएं लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, राजीव लोचन मंदिर राजिम, बंकेश्वर मंदिर तुम्माण, रामचंद्र मंदिर राजिम में भी है, जो अलग अलग कालखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने आते हैं। गोंड राजाओं ने यहाँ बड़ी संख्या में तालाब खुदवाए। 6 खोरी 6 आगर तरिया के नाम से धमधा प्रसिद्ध है।
ये तालाब नगर की सुरक्षा के लिए खुदवाए गए हैं, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ होते थे। एक दिवसीय पर्यटन की दृष्टि से धमधा एक आदर्श पर्यटन केंद्र है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, तालाब और ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ 80 के दशक से मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की जा रही है। यहाँ ज्योति जमारा की विसर्जन शोभा यात्रा दर्शनीय रहती है। यहाँ अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जिसमें से बूढ़ा देव। महामाया मंदिर के ठीक पीछे गोंडवाना समाज का बूढ़ा देव मंदिर निर्मित है। इसके सामने पत्थरों से बने 12 स्तंभों का एक मंडप भी है। गोंडवाना महासभा ने किला परिसर में 2 नए भवन भी बनवाए हैं, जिससे किला में जाने का रास्ता संकरा हो गया है। राजा किला और महामाया मंदिर परिसर की सुरक्षा हेतु इनके चारों ओर गहरी खाई का निर्माण किया गया था, जो आज बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। 12 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला ये तालाब अक्सर जल से लबालब भरा रहता है। हवा के थपेड़ों से इनमें बनने वाली लहरें लोगों को आनंदित कर देती हैं। चौघड़िया तालाब के तट पर 2 प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर का शिखर खंडित है। शिव मंदिर में शिवलिंग और चतुर्भुजी मंदिर में विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ये दोनों स्मारक छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। इन दोनों मंदिरों को नगर पंचायत ने पेंट से पुताई करवा दी थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने रासायनिक संरक्षण कर मंदिरों को उनके मूल रूप में संरक्षित किया है। धमधा नगर के मध्य में चौघड़िया नाम का एक कुंड है, जो बहुत प्राचीन है। इसके बीच में एक स्तंभ है, जिसके ऊपर 4 सर्प फण का अंकन है, जो आपस में कलात्मक ढंग से गुथे हुए हैं। इनके सिर पर मणि एवं कलश की आकृति बनी है। इस स्तंभ में पहले एक ताम्रपत्र भी जड़ा हुआ था, जिसे शरारती तत्वों ने उखाड़ के फेंक दिया। ताम्रपत्र के किनारे के टुकड़े स्तंभ में आज भी नजर आते हैं। इस तरह के कृत्यों से न केवल धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह दानी तालाब में एक स्तंभ है, जिसमें एक ताम्रपत्र लगा है, जो सुरक्षित है। इन ताम्रपत्रों से तालाबों के निर्माण व जीर्णोद्धार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थे। दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। ये है अरपा रेडियो।